सभी को जय हिंद, राम राम। दोस्तों, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक भर्ती निकली है। इस भर्ती में कोई भी फिजिकल दौड़ रनिंग कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको इसका एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी मेरे भाई और बहन 10th पास हैं इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। की स्टार्टिंग सैलरी है वो 46,000 से स्टार्ट है। मतलब ये कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो शुरुआती सैलरी होगी वो 46,000 से स्टार्टिंग होगी। ये इस भर्ती का ओरिजिनल और ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इस नोटिफिकेशन पे जो भी इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, जो इस भर्ती के रिलेटेड गाइडलाइन है, वो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना ताकि इस भर्ती के रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट ना रहे। दोस्तों, ये वैकेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2026 की है। ये भर्ती स्टेट वाइज है। कौन से स्टेट में कितनी सीट है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अहमदाबाद में 29 सीट है, बेंगलुरु में 16, भोपाल में 4, भुवनेश्वर में 36, चंडीगढ़ में 2, चेन्नई में 9 है, गुवाहाटी में 52 सीट है, हैदराबाद में 36 है, जयपुर में 42 है, कानपुर और लखनऊ में 125 है, कोलकाता में 90 है, मुंबई में 33 है, न्यू दिल्ली में 61 है, पटना में 37 है। टोटल सीट 572 है। दोस्तों, जो इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। इसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट इस भर्ती को देखना चाहते हैं उनको 10th पास होना चाहिए। अगर इसके अलावा अगर ऊपर का कोई ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है तो वो 1/1/2026 से पहले का होना चाहिए। इसके बाद का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो नहीं चलेगा। दोस्तों, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दिया है कि अगर कोई एक्स सर्विसमैन है और इस भर्ती को देखना चाहता है तो उसका क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और आर्म्ड फोर्स में कम से कम 15 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए। दोस्तों, डिजायरेबल में लिखा है कि जो कैंडिडेट जो से स्टेट से ये फार्म भर रहे हैं उस स्टेट का लैंग्वेज के बारे में उनको बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, भर्ती हो जाते हो, तो आपकी जो सैलरी है वो बेसिक पे 24,250 रुपये होगा। इसमें कई सारे अलाउंस जोड़ेंगे तो आपका जो इन हैंड सैलरी होगा वो 46,029 रुपये पर मंथ से स्टार्टिंग होगी। भर्ती का जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। इस भर्ती में एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। जो भाई और बहन SC ST से बिलोंग करते हैं उनको एज में 5 साल का छूट है, वो 30 साल तक इस भर्ती का फार्म भर सकते हैं। जो भाई OBC से बिलोंग करते हैं उनको इस भर्ती में 3 साल का छूट है और जो एक्स सर्विसमैन है वो इस भर्ती का फार्म 50 साल तक भर सकता है। जिन महिलाओं का डिवोर्स हो चुका है वो भी इस भर्ती का फार्म भर सकती है, पर बायशर्ते बात यह है कि उनका डिवोर्स होने के बाद उन्होंने कोई दूसरी शादी ना किया हो। उनका एज लिमिट जो है वो 35 साल है जनरल वालों के लिए। जो SC ST से बिलोंग करती हैं उनका एज लिमिट 40 साल तक इस भर्ती का फार्म भर सकती हैं। इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फीस है SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करने वालों को 50 रुपये है और जो जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं उनको 450 रुपये इसका एप्लीकेशन फीस है। इस भर्ती का फार्म भरने का जो डेट है वो 15 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक है। इस फार्म का जो फीस है वो 15 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में आप कभी भी भर सकते हो। दोस्तों, जब आप फार्म भरते हो उसी टाइम इसका एप्लीकेशन फीस भी भर दोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस भर्ती का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में होगा। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। जिस स्टेट से आपने इस भर्ती का फार्म भरा है उस स्टेट का आपका लोकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 120 होंगे और 120 मार्क्स का होगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। इस एग्ज़ाम में 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका आप ध्यान रखना। तो इस भर्ती के बारे में कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जिस स्टेट से आप फॉर्म को भर रहे हो उसी स्टेट में कहीं पर भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। आपको जौन सा लैंग्वेज अच्छा लगता है उस लैंग्वेज में आप कर सकते हो। कॉल लेटर को लेने के लिए आपको किसी बैंक में विजिट करना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस कोई भी है वो उसको बैन किया हुआ है, वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। एग्ज़ाम में आप कैलकुलेटर का भी यूज़ नहीं कर सकते, वो भी बैन किया हुआ है। जो इसका रूल है भर्ती का, इसका रूल को फॉलो नहीं करोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन में ये भी बात साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने भर्ती के समय कोई झूठी बात बता के या
या कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लगा के आप भर्ती भी हो गए हो और बाद में जनरल क्वेरी के बाद अगर आप पकड़े जाते हो, आपका झूठा फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़ा जाता है, तो अगर आप भर्ती भी हो चुके हो तो भी वहाँ से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, आप कोई भी डॉक्यूमेंट लगाओगे, जो भी आप काम करोगे उसको पूरा ओरिजिनल करना है। आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो डिजिटल ज़माना है, सब कुछ चेक हो जाता है, ओरिजिनलिटी का पता लग जाता है, ठीक है? तो ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, जो इस नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है उसके हिसाब से ही आप कार्रवाई करना। कैसे इसको अप्लाई करना है, आप सीधा अपने आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने नंबर और ईमेल आईडी को रजिस्टर करना है। ऐसा ईमेल आईडी और नंबर रजिस्टर करना है जो कि हमेशा चालू रहता हो। उसके बाद आपने फार्म भरना है, फार्म भरते समय जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो अपने पास ओरिजिनल रखना है, उसको स्कैन करके अपलोड करना है। अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब्स पूरा लगाना है वहाँ पे। जो एप्लीकेशन फीस है वो कोशिश करना कि उसी टाइम पेड कर देना है, बार-बार का झंझट नहीं रहेगा। एक टाइम आपने रजिस्ट्रेशन और एक टाइम ही इस भर्ती का फार्म भरना है, बार-बार नहीं भरना है, ठीक है? तो इस भर्ती का फार्म भरते समय कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कोई भी आपने डॉक्यूमेंट या डाटा फिल कर रखा है उसको सेव एंड नेक्स्ट करके छोड़ सकते हो, बाद में आप फिर ट्राई कर सकते हो। इस भर्ती के बारे में आपको डिटेल में समझा दिया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब दे दूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं आने वाली जो मेरी वीडियो है, कोई भी अपडेट हो वो आप तक सही सलामत पहुँच जाए। जिन भाइयों ने अभी तक इस फार्म को नहीं भरा है वो जाकर भर देना, क्योंकि लास्ट टाइम का इंतज़ार करोगे तो लास्ट टाइम पे सर्वर भी डाउन हो जाता है, उस समय फार्म भरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहले ही जाके इस भर्ती का जो फार्म है वो भर देना। आज की वीडियो में इतना ही था, सब अपना ध्यान रखना, सभी को जय हिंद, राम राम।